कथा ना तो धन बल से प्राप्त होती है, ना तो तन बल से प्राप्त होती है। भागवत की कथा मेरे ठाकुर के कृपा के बल से प्राप्त होती है। ध्यान देना, इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं और टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं और टूट जाते हैं। मेरे श्याम की कथा में वही आते हैं जिन्हें श्री कान्हा बुलाते हैं। ध्यान देना, ये आप अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठे हैं। क्यों? तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम मेरे अलबेले श्याम। यहां आप जो बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। क्यों? यहां कोई मर्जी से आ ही नहीं सकता। महाराज, जब तक राधा रानी आपका सिलेक्शन ना करें कथा में आने के लिए, तब तक आप आ नहीं सकते। लोग कहते हैं कथा में जाने से क्या मिलता है। ध्यान देना, बहुत से लोग कहते हैं कथा में जाने से क्या मिलता है। तो एक बार हमसे एक भक्त ने पूछा कथा में जाने से क्या मिलता है। हमने कहा भैया तुम्हारा जो प्रश्न है वो ही गलत है। क्यों? तुम पूछ रहे हो कथा में जाने से क्या मिलता है, जबकि तुम्हें पूछना था कथा में जाने से क्या नहीं मिलता है। महाराज, कथा में जाने से कोई भी कथा हो, महाराज ये जो कथा है, ध्यान देना, केवल कथाएं सुनने के लिए नहीं है कि राम कथा हमने सुन ली, राम जी थे, राम जी के पिताजी दशरथ थे, दशरथ की राम जी की माता जी कौशल्या थी, राम जी की पत्नी का नाम सीता जी था। महाराज, केवल कथा सुनने के लिए नहीं है। हमने सुन लिया रावण बुरा था। अरे महाराज, रावण बुरा था मानते हैं। ध्यान देना, एक बात बताएं कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया बहुत बड़ा भाग्यशाली है, हाँ या नहीं? जिसने भगवान का दर्शन किया बहुत बड़ा भाग्यशाली है? नहीं है। क्यों नहीं है? सुनना। महाराज, रावण ने भगवान शंकर जी का दर्शन किया, रावण ने श्री राम जी का दर्शन किया, रावण ने सीता जी का दर्शन किया, रावण ने हनुमान जी का दर्शन किया। महाराज, हम तो एक भगवान के दर्शन को तरसते हैं, रावण ने चार चार भगवानों के दर्शन किए, लेकिन भाग्यशाली नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी है तो भाग्यशाली है? नहीं महाराज, क्योंकि रावण से बड़ा कोई आदमी है ही नहीं। रावण के पास सोने की लंका थी। कहा जिसका बहुत बड़ा परिवार हो वो भाग्यशाली। तो ध्यान देना, रावण से बड़ा परिवार किसी का नहीं था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर जले दिया ना बाती। तो कहा महाराज सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? तो कहा जो भगवान की कथा में आ जाए, जिसे भगवान का नाम सुनने मिल जाए और जिसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, महाराज वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। ध्यान देना, रावण के पास बड़ा परिवार है, बड़ी धन संपत्ति है, रावण के पास में भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन रावण को ना कथा सुनने मिली और ना गुरु मिले। इसलिए रावण भी भाग्यशाली नहीं। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसे कथा सुनने मिल जाए। राहुल भैया, जिसे कथा सुनने मिल जाए वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है।